बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य के साथ रोज साय 4 बजे पारस चैनल पर। परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों की अमृत वर्षा के प्रसाद को ग्रहण कीजिए, श्रवण कीजिए ज्ञानवाणी प्रतिदिन दोपहर 3:20 पर सिर्फ पारस चैनल पर। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान, संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष ग्रहण कहा है, जिन मुद्रा की पिच्छिका कमंडल, जिन मुद्रा यह पहचान है। और इसे देख करके रोमांचित न हो, हर्षित न हो, तो सोच लो कोई दुर्गति का बंद हो गया है। जिनके नरकायु का बंद हो गया है, बंधुओं, उन्हें कितने भी मुनि महाराज का समागम मिले, जिनवाणी सुनने पढ़ने मिले, वे अमृत और महाव्रत धारण नहीं कर सकती हैं। यह तो सिद्धांतिक प्रसंग आपको ज्ञात है। देवायु को छोड़ के अन्य किसी आयु का बंद हो गया है, तो वो त्यागी व्रती साधु और धार्मिक क्रियाओं में उनका इंटरेस्ट चाहते हुए भी हो नहीं पाता है। आदम की स्थित सब, अगर साधु त्यागी व्यक्तियों को देख करके, बीतरागी संतों को देख करके रोमांचित न हो, तो क्या किसी पापी और दुष्ट और किसी संसारी प्राणियों को देख करके हर्षित हो गया? जिन मुद्रा है यह लिंगंत मोक्ष मग्ग, कुंद स्वामी के शब्द, यह निर्गंत मोक्ष मार्ग है। पांचों उंगली एक सी नहीं होती है, सब साधु एक से नहीं होते हैं, सब श्रावक एक से नहीं होते। सभी तरह के लोग, अच्छे लोगों का आज भी अभाव नहीं है, और बुरे लोग तो संसार है, सभी तरह के लोग नहीं। कहीं सज्जन लोगों की बाहुलता है तो कहीं दुर्जन लोगों की बाहुलता है। जब तक संसार है तब तक धर्मात्मा रहेंगे, धर्म रहेगा, और जिस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा यहां प्लेग छा जाएगा। ये सब आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। ये जिन मुद्रा 3 से 4 से ऐसा वर्ष रहे जिस समय दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन इतनी सुलभता से नहीं होते थे, इक्का दुक्का साधना करने वाले तो रहे हैं हमेशा, कभी मुनियों का अभाव नहीं हुआ। और इस पंचम काल के कुछ समय शेष रहने पर तक ये दिगंबर मुद्रा और भावलिंगी अवज्ञानी सच्चे मुद्रा
होते रहेंगे। यह सर्वज्ञ की वाणी है। और जो ऐसा 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन शेष रहेंगे इस पंचम काल के, तब तक यह मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। अब जो ये मानता है पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते हैं, तो यह सर्वज्ञ की वाणी का अवर्णवाद है या नहीं? क्या ऐसे लोगों का सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है? क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक यह मुनिराज और यह मोक्ष मार्ग और भावलिंगी सच्चे मुनिराज होंगे। चलो दूसरी बात करता हूं। समय साथ किनका है? कुंद स्वामी का। और कुंद स्वामी को तो आप मानते हैं, तो कुंद स्वामी चौथे काल की है कि पंचम काल की? पंचम काल की है। जब पंचम काल की और पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज नहीं होते हैं, तो तुम समय सार क्यों पढ़ते हो? क्योंकि पंचम काल में सच होते नहीं। सोवचन बाद एक न्याय की भाषा में बंधुओं, सभी तरह के लोग हैं, आज भी एक से एक साधना करने वाले लोग हैं। और कुंद स्वामी के समय भी कुछ इस तरह के लोग थे। तो एक लाठी से सब भैंसों को मत हाको, एक कहावत आती है। आत्म कल्याण की बात कर रहा हूं, शुद्धोपयोग की बात कर रहा हूं, आत्म शांति की बात आपसे कर रहा हूं। उस आत्मा की महिमा कैसे जानोगे? दिन रात भोग विषय कषायों की ज्वाला में जलने वाला तो शुद्धात्मा की अनुभूति करे, क्योंकि हमने श्राप का चार का दुरुपयोग किया। निर्मोही मोहनो मुने, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा है। जो दिन रात भोग विषय कषाय माया में है वो तो निर्मोही है, और शुभोपयोग में लगा हुआ है वो मोही है। यह है स्वाध्याय का अजीर्ण, यह है आगम का अवर्णवाद, यह है अपने फ्यूचर के प्रति खिलवाड़, जीवन के प्रति खिलवाड़। मैंने शुरू में एक बात कही थी, शुभ योग और शुभोपयोग। प्रश्न किया था आपसे। मिथ्या दृष्टि के शुभ योग होता है, सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग होता है। सम्यक दृष्टि है वह पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास जो भी साधना कर रहा है वो शुभोपयोग माना जाएगा। और शुभ योग आप कहां से बोल रहे हैं? मैं दर्शन पाओ अष्टपाद का पोर्शन और कुंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। तो मिथ्या दृष्टि के पूजा है, भक्ति है, व्रत, उपवास, धम्मो भोजन तो न कम्मत है नियम सा। धार्मिक क्रियाओं को भोग के निमित्त करता है, न कि कर्म के क्षय, संवर और निर्जरा के। नियम सार या जो भी ग्रंथ का वह समय सार का है, धम्म भोग निमित्त न कम्मत है। मिथ्या व्यक्ति तो धार्मिक क्रियाओं को संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, लौकिक संपत्ति को जिससे जो कार्य कर रहा है वो सारा कार्य कहलाता है बंधुओं मिथ्या दृष्टि का, अज्ञानी का, बहिरात्मा का। और सम्यक दृष्टि कैसे? वे भी परमात्मा। तो बंधुओं ये अमूल्य जीवन आपको मिला है, वह शुभ योग और शुभोपयोग दोनों को मिला देते लोग, अभिमित है। सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग की दिशा बनेगी। मिथ्या दृष्टि का शुभ योग माने मन वचन काय शुभ कार्य में लगा हुआ है, किंतु शुभोपयोग नहीं। तो मैं आपसे राजा की बात कर रहा था। राजा गया, मुंडाज के दर्शन किए, रोमांच किए। मुंडाज विशिष्ट ज्ञानी और मुंडाज ने कहा, राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? मृत्यु नहीं? हाँ, आज से 7वें दिन में तुम्हारा निधन हो जाएगा। जैसे ही मृत्यु की बात सामने आती है, हाई अलर्ट,
कोई भी देश में आतंकवादी प्रवेश कर जाता है, 15 अगस्त तो 26 जनवरी अभी गुजरी थी, हाई अलर्ट पूरे देश में हो गया था। सेंट्रल जेल में हाई अलर्ट हो गया होगा। ये सरंगी कैसे बना दी, पूरा स्टाफ बेचारा परेशान। और पूछी मत अधिकारियों की क्या हालत इस समय हो रही होगी, विज्ञानों केवल ज्ञानी है। 6 महीने से सुरंग बन रही है, तुम हाथ पाथ धर के शायद सामायिक तो नहीं कर रहे थे, आज तो सामायिक लोग बहुत करने लगे। विश्व मंदी चल रही है, ग्राहक आता नहीं है, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। ये मुंडाज की सामायिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्म बोध ध्यान की बात कर रहा हूं, ये संक्लेश परिणाम की बात कर रहा हूं, ये शांति की बात कर रहा हूं, ये कर्मों अशुभ कर्मों को निमंत्रण देने की बात कर रहा हूं। मृत्यु की बात आई, राजा चिंतित हुआ। क्या बोल रहे हो? हाँ राजा, आज से 7वें दिन और बिजली गिरेगी और बिजली के तुम्हारा निधन हो जाएगा। शरीर से तो राग होता है और जितने कार्य किए जाते हैं वह सब शरीर के लिए करता है व्यक्ति। पत्नी बाद में है, पति बाद में, बच्चे बाद में, ये सब बाद में है। ये सब जितना संसार बसाता है, मैं सुखी हूं, मुझे शांति मिले, इसी के लिए। आत्मा क्या तो ध्यान ही नहीं आता है। आत्मा भी कोई चीज है, ये याद नहीं। क्या हुआ? यह होता है 3 लक्षण बताए उस घोड़े की टाप पैर से मुख में गंदी वस्तु का प्रवेश, छत तुम्हारा भंग और बिजली गिर करके तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की बात सुनते ही बेचैनी, क्या हुआ? मर जाऊंगा। ये मृत्यु बड़ा महोत्सव भारतीय संस्कृति में माना गया। जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो मृत्यु है। प्रकाश का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व अंधकार का है। अंधेरी की बात मुझे भी अच्छी लगती है। जब बुखार चला जाता है तो भूख अच्छी लगती है, अच्छा सा। जो बुखार उतरता जाता है, बंधु, वह राजा चिंतित था। प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो? राजन, तुम मरकर के अपने विष्टागृह में रंगीन कीड़े बनोगे। कीड़ा बनोगे? आपको ज्ञात है राजेश्वरी सु नरकेश्वरी, ये कहावत सुनी होगी आप। जो राज्यावस्था में मरण को प्राप्त होता है, आरंभ पाप आदि क्रियाओं से, विषय विषयों से जीव लेता है, उसकी दुर्गति ही होती है। और जो राजपाट का त्याग करके और जंगल की राह, आत्म कल्याण, उस शुद्धोपयोग की साधना, संसार बंधनों से मुक्त होने का लक्ष्य बन करके और निरंतर सुसमय में विचरण करने की साधना जिसके जीवन में होती है। काफी चिंतित था राजा, कुछ सूझ नहीं रहा था। दर्शन किए और लौट के घर पर आए। पुरुषार्थ व्यक्ति करता है। कभी भी जीवन में समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। अधर्मात्मा का पहला लक्षण है जो दिन रात समस्याओं की माला फेरता रहता है। मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। ये मिथ्या दृष्टि है धर्मात्मा की पहली पहचान। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कैसा भी अशुभ कर्म का उदय आए, कैसी विपत्ति आए, कैसी भी समस्या आए,
सम्यक दर्शन जो व्यक्ति को साहसी बनाए, सम्यक दर्शन जो व्यक्ति को धैर्यवान बनाए, सम्यक दर्शन जो विपत्तियों से लोहा लेने की क्षमता बढ़ाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बहुत व्यापक है। सम्यक दर्शन का पर्यायवाची आनंद, सम्यक दर्शन का पर्यायवाची प्रसन्नता, सम्यक दर्शन का पर्यायवाची अनासक्त जीवन। मैंने आपको एक बात अभी कही थी कि वह पाप करता हुआ पापों से लिप्त नहीं होता है, पाप कर्म का बंद नहीं करता है, अनासक्त जीवन। भरत महाराज की बात अधूरी छोड़ती थी, पूरी कर दूं। थाली पर बैठे थे भरत महाराज, चाहे सम्यक दृष्टि। और भोजन के समय सामायिक, ये आपके समझ में नहीं आएगा, वो ध्यान में लीन हो गए। रानी को लगता है आज ज्यादा महल राज्य कार्य रहे हैं, व्यस्तता रही है, नींद नहीं पूरी हो पाई है, तो कहती है राजन क्या बात है, आपको नींद आ रही है? भट्ट नहीं प्रिय, 36 तरह के भोजन, यहां तो एक चीज मन के अनुकूल मिल जाए तो सब भूल जाते हैं। लेकिन वह आत्मज्ञानी भरत महाराज कहते हैं अनंत काल खाते खाते हो गया, कब मैं मुनि बनकर के अपने आत्मस्वरूप में लीन होके, चपक श्रेणी पे आरूढ़ होके और केवल ज्ञान की प्राप्ति कब करूंगा, कब इस आहार से मुक्त होऊंगा। ये भावना 56 तरह के भोजन, एक से एक सामग्री रखी थी। ये अनासक्त जीवन की बात है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलुरु